या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आपका विशेष तौर पे हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, वक्री होने जा रहे हैं बृहस्पति महाराज। 6 सितंबर से क्या कुछ करेंगे, आपके जीवन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो नवम के और द्वादश भाव के मालिक होते हैं। नवम भाव भाग्य का स्वामी है, धर्म का स्वामी है विशेष तौर पर। उसी प्रकार से 12वां भाव जो है वो विशेष तौर पर इसके बिल्कुल विपरीत नुकसान का और जुर्माने का भाव माना जाता है। तो ऐसे में आप बृहस्पति का जो प्रभाव आपकी राशि पे चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव चल रहा है। लग्न में बृहस्पति महाराज चल रहे हैं और लग्न में बृहस्पति महाराज चल रहे हैं और लोगों ने बड़ा एक्सपेक्ट किया था, बड़ा सुंदर तरीके से सोचा था कि बृहस्पति महाराज जब लग्न में आएंगे तो ये कर देते हैं, बहुत सुंदर प्रकार का गोचर में योग बना रहे हैं। लेकिन बृहस्पति महाराज ने उतना शुभ प्रभाव दिया नहीं। कारण क्या था? कारण है राहु महाराज साथ में चल रहे हैं। तो इन 3-4 महीनों में जब बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे, राशि वक्र गति प्राप्त करेंगे, उसके साथ साथ राहु भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। 6 सितंबर को बृहस्पति महाराज सुबह 4:27 में परिवर्तन की तरफ जाएंगे और उस वक्त 21 अंश के होंगे और बात कर भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर चल रहे होंगे। और हम कहेंगे कि बृहस्पति का जितना ये पीछे की तरफ जाना होगा वक्र गति से, ये एक तरह से बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाले भविष्य में बनाने वाला योग बनाएगा। बृहस्पति का वक्री होने से कोई खास आपके लिए नेगेटिव प्रभाव तो नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन बृहस्पति का राहु जो है साथ युति जो बना रखी है, वो राहु के हटने के बाद बहुत सुंदर रिलीफ आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। इसके सूतक पातक शुरू आपको विशेष तौर पर हल्के से दिखाई देने भी शुरू हो गए और जैसे जैसे हमें आगे निकलेगा 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा, वो और ज़्यादा सुंदर आपके लिए लाभ की स्थिति बनाने के योग बना सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति महाराज 30 अक्टूबर को बृहस्पति का परिवर्तन हो जाएगा आपके 12वें भाव में। वो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा और बहुत कई प्रकार से आपको रिलीफ देने के योग बनाने वाला है। जो बृहस्पति महाराज ने इन 6 महीनों में नहीं किया है, वो आने वाले विशेष तौर पर 31 दिसंबर को बृहस्पति पूर्ण वापस जब मार्गी होने के योग बनाएंगे, उस टाइम पर 11 अंश के आ जाएंगे, यानी 21 अंश से घटकर 11 अंश पर। फिर ये 20 अंशों में जो आने वाले समय में जनवरी फरवरी मार्च में चलेंगे, वो आपके लिए सबसे पॉजिटिव चेंजेस लाने का समय रहेगा बहुत सुंदर तरीके से। बृहस्पति महाराज जो 12वें भाव में जाएंगे, वो कई प्रकार से विशेष तौर पर धार्मिक प्रवृत्ति तो उदय करेंगे, लेकिन थोड़ा मन में भय भी, यानी अशुभ के प्रति भय मन में उत्पन्न लगातार बनाने के योग देते हैं। बृहस्पति का प्रभाव है कि राहु के साथ जब हो जाता है तो अंदर से थोड़ा सा धर्म भीरू बना देता है। गलत कर्म नहीं करना है, गलत चीज़ नहीं करनी, मन में अननेसेसरी के अशुभ भाव को डरते हुए थोड़ा सा विशेष तौर पे कष्ट देने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ एक प्रभाव और हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा अहंकार ज़्यादा बन जाए, क्योंकि बृहस्पति लग्न में चल रहे होते हैं तो वे थोड़ा अहंकार उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपने अहंकार को त्याग कर थोड़ा सरलता, थोड़ा छोटे बनकर काम करने का यदि आप प्रयास करें। अरे मेष राशि वैसे ही आरंभ की राशि है, व्यक्ति को एकदम थोड़ा सा हाइपर नहीं, थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर काम करने की ज़रूरत है। यदि लो प्रोफाइल में रहकर आपने इस बृहस्पति की वक्र गति के समय काम कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्री बृहस्पति के कारण से उनकी पढ़ाई में मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए थोड़ा सा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा वाद विवाद ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेकार की बातों में कुछ वाद विवाद थोड़ा उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं, हो सकता है कि थोड़ा जीवन साथी के साथ किसी न किसी बेकार की बातों में थोड़ा सा उठापटक होने के योग बन जाए, तो बेकार थोड़ा उसमें भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय क्या किया जाए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में थोड़ा धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन नित्य प्रति आप करने का प्रयास करें। थोड़ा गुरुजन की सहायता लेते हुए धर्म की तरफ आस्था को ज़्यादा बनाए रखने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सबसे पहला काम ये करने का प्रयास कीजिए, अपने माथे पर केसर का टीका नित्य प्रति लगाएं। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पिताजी के साथ, बड़े लोगों के साथ किसी भी कारण से कोई क्लैश बिल्कुल ना करें। उनका थोड़ा सा भी असम्मान करना, यानी उनका थोड़ा सा भी अपमान आपके द्वारा यदि होता है तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी योग आपके बृहस्पति के कारण से बन जाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है।
फिर भी हम कहेंगे कि जो 30 अक्टूबर के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए योग बनने के रास्ते बनेंगे, और साथ साथ 4 नवंबर से शनि महाराज जब मार्गी हो जाएंगे, वो भी आपके लिए धीरे धीरे बहुत सुंदर पॉजिटिव योग बनाने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल हमें ऐसा दिखाई देता है कि 30 अक्टूबर के बाद आपकी 50% रिलीफ आपकी राशि के अनुसार से बन जाएगा, और महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होगा कि 31 दिसंबर के बाद से तो ग्रह पूरी तरह से फल लाभ के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जो आपने 18 महीने से कष्ट सहे हैं, उनमें पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बहुत जल्दी से बनते दिखाई दे रहे हैं। 1-1.5 महीने की बात है, राहु जैसे ही बदले, मेरे को ऐसा हमें ऐसा दिखाई देता है कि आपके दृष्टिकोण से यदि मेष राशि के संबंध में बात करें तो राहु का ही नेगेटिव प्रभाव था, जो पिछले करीब 1-1.5 साल से आपको परेशान करने के योग बना रहा है। बृहस्पति ने वहां आकर भी पूरी तरह से लाभ देने का योग बनाया तो सही, उम्मीद तो जगाई, लेकिन लाभ दे नहीं पाए बृहस्पति महाराज। अब बृहस्पति वक्री होकर जैसे ही वापस जाएंगे अंशों में, और फिर राहु वहां से हट जाएंगे, तो उसके बाद से पूर्ण प्रभाव बृहस्पति का शुभ फल आपकी राशि के अनुसार से बनने के अद्भुत योग बन जाएंगे। ऐसे में आप थोड़ा बहुत उपाय और करने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन आने के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। एक तो केले का, बृहस्पतिवार के दिन केले के फल का मंदिर में दान कर दें, मंदिर में समर्पण कर दें, ये बहुत सुंदर उपाय हो सकता है। एक हल्दी का टीका या केसर का टीका नित्य प्रति अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। अगली बात, पिता का, बड़े जन का, गुरुजन का सम्मान पूरी तरह से नित्य प्रति उनका आशीर्वाद पैर छूकर लेने का प्रयास कीजिए। देखिए छोटे से उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं, यदि करेंगे तो परिवर्तन का स्वयं बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। याद करेंगे ये बृहस्पति का परिवर्तन ये कुछ दिन के लिए होगा, बहुत सुंदर आपके लिए योग बनने के रास्ते बनेंगे। धन्यवाद।